Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Students, आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से थर्ड नंबर पे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि उसमें जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम अपने IDE यानी कि कोड ब्लॉक्स पे लिखेंगे और उसकी आउटपुट को देखेंगे। सो आइए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज के अंदर जो कि थर्ड नंबर एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की, उसके अंदर एक टेबल गिवन है और हमारा प्रोग्राम क्या है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट। एक ग्रोसरी मार्ट है, उसके ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है और डिस्काउंट किस तरीके से है ये टेबल हमारे सामने है। अगर टोटल बिल 1000 है तो डिस्काउंट मिलेगा 10%। अगर टोटल बिल 2500 है तो जो डिस्काउंट है वो मिलेगा हमें कितना, 20%। अगर टोटल बिल 5000 है तो फिर हमें डिस्काउंट मिलेगा 35%। और अगर टोटल बिल 10,000 है तो फिर जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 50%। अब हमने प्रोग्राम में करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स वैल्यू ऑफ टोटल बिल एज इनपुट and tells how much discount the user has got and what is the discounted price। कि हमने यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेनी है और वो इनपुट वैल्यू क्या होगी, वो इनपुट वैल्यू यूजर का टोटल बिल होगा और फिर हमने कैलकुलेट करना है कि उस टोटल बिल पे यूजर को डिस्काउंट कितना मिला, कितने परसेंट डिस्काउंट मिला। और जितने परसेंट यूजर को डिस्काउंट मिलेगा वो जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी उसको भी हमने प्रिंट करवाना है, यानी कि उसकी आउटपुट भी हमने शो करवानी है। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अपना IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, इसको हमने ओपन करना होता है। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू पर जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सी सोर्स, गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल का नेम देंगे। ये हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो है उसका जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो थर्ड नंबर एक्सरसाइज है, तो हम इसको लिख लेते हैं। फाइल का नेम जो है वो स्टूडेंट्स कोई भी हम सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज थर्ड E के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने कोई ना कोई पाथ भी बताना होता है, सो हम पाथ भी बता देते हैं और इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइल आ गई है। हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर लेके आते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट। एक ग्रोसरी मार्ट है, उसके ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है और वो डिस्काउंट क्या है कि अगर हमारा टोटल बिल 1000 हो तो फिर हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1000 हो तो कितना मिलेगा, 10,000। और अगर 2500 हो तो फिर कितना मिलेगा, फिर 20%। और अगर 5000 हो तो फिर कितना मिलेगा, 35%। और अगर 10,000 हो तो फिर कितना डिस्काउंट मिलेगा, फिर हमें मिलेगा 50%। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम में हमने करना क्या है आप देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट। यानी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें टोटल बिल की वैल्यू हम एज अ इनपुट लेंगे यूजर से, एंड टेल्स हाउ मच डिस्काउंट द यूजर हैज गोट, कि यूजर को कितना डिस्काउंट मिला है। उसकी बेस क्या होगी, उसकी बेस होगी कि यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बिल। एंड व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, कि उसको डिस्काउंट कितना मिला है, कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है और जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कितनी है। ये हमने दो चीजें जो है वो हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, यानी कि इन दो चीजों को हमने फाइंड करना है। और हमने यूजर से लेना क्या है, यूजर से हमने क्या लेना है कि यूजर से टोटल बिल हमने लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट कर लेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम में इसकी वजह से कोई सिंटैक्स एरर ना आए। सो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इंक्लूड
ये फाइल इंक्लूड करेंगे, उसके बाद math.h की फाइल भी इंक्लूड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर void main का फंक्शन लिखेंगे, अपने मेन फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमने यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेनी है और वो क्या है, वो है टोटल बिल। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वो क्या होगी, वो होगी इंटीजर। यानी कि इंटीजर टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसका नाम रख देंगे टोटल अंडरस्कोर बिल। यानी कि ये वो वेरिएबल है कि जिसकी वैल्यू हमने यूजर से एज अ इनपुट लेनी है। और फिर हम प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे और यूजर को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे एंटर योर टोटल बिल। जब यूजर को ये लिखा हुआ नजर आएगा एंटर योर टोटल बिल, तो यूजर यहाँ पे अपना टोटल बिल जो है उसको एंटर करेगा। जैसे ही यूजर टोटल बिल लिख के एंटर करेगा तो वो जो टोटल बिल की वैल्यू है वो हम स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए वो वैल्यू हम टोटल बिल जो हमारा वेरिएबल है इसको हम असाइन करवा देंगे। यानी कि वो वैल्यू कहाँ किसके पास चली जाएगी, वो वैल्यू टोटल बिल के पास चली जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम इफ की कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी इफ एल्स इफ की कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास ये है, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये है और एट द एंड एल्स है कि आपकी वैल्यू वैलिड वैल्यू नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने अपने चैप्टर थर्ड में हमने यूनिट थर्ड में हमने डिस्कस किया था, उसको आज एक बार फिर रिवाइज करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जहन में रहे। आपको याद होगा हमने जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट थी उसकी दो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। पहली टाइप क्या थी, पहली थी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था कि हम इफ का कीवर्ड लिखते थे, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये दरमियान में सेंटर में हमारी कंडीशन आ जाती थी, कोई भी कंडीशन जो हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। और फिर क्या करते थे, और फिर हम इससे एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाते थे। कोई भी कोड हम, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हम कोई भी कोड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा देते थे, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा ये कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता था। कब, जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती थी। ये फर्स्ट टाइप थी किसकी, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की। और जो सेकंड टाइप हमने पढ़ी वो क्या थी, वो थी इफ एल्स, यानी कि इफ और उसके बाद एल्स। इसमें क्या होता था कि यहां पे हम एक कंडीशन देते थे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो क्या होता था कि हम यहां पर एक कोड जो स्टेटमेंट कोड जो है वो यहाँ पे रख देते थे, वो एग्जीक्यूट हो जाता था। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती थी तो फिर एल्स में एक कोड होता था, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। बट स्टूडेंट आप देखिए कि यहां पर अगर हमारे पास इफ की कंडीशन है तो सिर्फ एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और कंडीशन भी एक है, और यहां पर भी कंडीशन हमारे पास एक है और हमारे दो डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट होते हैं ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, यानी कि कंडीशन की बेस पे हमारे पास दो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। बट अगर हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, फिर सी लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, वो हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने की फैसिलिटी देती है। तो फिर हम क्या करते हैं, इफ यहां पर कंडीशन वन, और यहां पे हम कंडीशन वन का कोड एग्जीक्यूट करवा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एल्स इफ, और यहां पर हम क्या करते हैं, ये इफ में भी यहां पर कंडीशन देते हैं हम लोग, यहां पे कंडीशन सेकंड है। इसी तरीके से इस कोड को अगर हम कॉपी कर लें समझने के लिए, तो हम इसको अगर कॉपी करते जाएं तो ये कंडीशन टू है, इस तरीके से कंडीशन थ्री आ जाएगी, कंडीशन फोर आ जाएगी, कंडीशन फाइव आ जाएगी, कंडीशन सिक्स आ जाएगी, और ये ऐसे ही कीवर्ड साथ साथ चलता आएगा हमारे पास। तो होगा क्या,
होगा ये कि इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो कंडीशन 1 का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन 2 ट्रू होगी तो कंडीशन 2 का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 3 या 4 होगी ठीक तो उनका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि एक टाइम पे कोई एक कंडीशन हमारी ठीक होगी और उसका कोड जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हमारी सारी कंडीशन जो है वो अगर फॉल्स हो जाती हैं तो एंड पे फिर क्या होता है, एंड पे फिर एल्स बचता है, और एल्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, अगर हमारी सारी कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो जाए तो एल्स में फिर हम अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। सो ये हमारा इफ एल्स इफ जो स्टेटमेंट है उसका स्ट्रक्चर था। स्टूडेंट्स इसको हमने दोबारा इसलिए हमने इसको रिवाइज किया ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहे। हम अपने अगले लेक्चर्स में भी इसको देखते रहेंगे ताकि जब कभी भी हमें कोई प्रोग्राम लिखने के लिए आए तो हम इजीली इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम को रिजॉल्व कर लें। सो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पर हमने जब वैल्यू टोटल बिल में ले ली तो उसके बाद हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। पहले इफ में हमने पहली कंडीशन दी और एक कोड जो है, ये कोड है, इस कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर हमने इस एल्फ में दूसरी कंडीशन दी और इस कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर हमने एल्स इफ में तीसरी कंडीशन दी और इस कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर हमने एल्स इफ में फोर्थ नंबर पे जो कंडीशन थी वो दी और इस कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। और फिर एल्स करके हमने क्या करवा दिया कि अगर ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो फिर क्या आ जाए, इनवैलिड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपने दिया वो वैलिड नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो कंडीशंस थी वो क्या थी, यानी कि हमने करना क्या था, ऊपर हम क्वेश्चन में जाते हैं दोबारा कि टोटल बिल हमने यूजर से लेना है। अगर वो टोटल बिल 1000 है तो डिस्काउंट 10% होगा, 2500 है तो डिस्काउंट 20% होगा, 5000 है तो जो डिस्काउंट है वो 35% होगा, 10,000 है तो जो डिस्काउंट है वो 50% होगा। तो हमने जो कोड लिखा है वो कोड हमने किस तरीके से लिखा है, हमने लिखा है इफ टोटल बिल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 एंड टोटल बिल इज लेस देन और इक्वल टू 2499, यानी कि 2499 से अगर बिल कम है और 1000 से ज्यादा है तो क्या करो, प्रिंट एफ करवा दो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, यानी कि डिस्काउंट 10% मिलेगा। और 10% डिस्काउंट के बाद डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू क्या किया हमने, यानी कि टोटल जो बिल होगा उसका 10% निकालने के लिए उसको 0.10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 0.10 से हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा, फिर जो टोटल बिल होगा उसका 10% हमारे पास निकल आएगा जब 0.01 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, इफ टोटल बिल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2500 एंड टोटल बिल इज लेस देन इक्वल टू 4999, तो फिर क्या करें, डिस्काउंट इक्वल टू 20%, हमें परसेंट लिख लेते हैं 20%, और यहाँ पे फिर हमने लाइन ब्रेक करवाई और डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आएगी हमारी, वो क्या है, टोटल बिल इनटू 0.2। जब 0.2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारी जो टोटल बिल होगा उसका 20% जो वैल्यू है वो निकल आएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारा बिल ग्रेटर और इक्वल है 5000 के एंड जो टोटल बिल है वो लेस है 9999 के, तो हम प्रिंट करवा देंगे क्या, डिस्काउंट इज इक्वल टू 30% एंड डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए टोटल बिल को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 के साथ, जो टोटल बिल होगा उसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट में हम कहेंगे इफ टोटल बिल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, तो क्या करें, डिस्काउंट जो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 50% और डिस्काउंटेड प्राइस जो है उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए टोटल बिल, ये जो वेरिएबल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ, तो वो जो टोटल बिल होगा उसका 50% हमारे पास आ जाएगा। और अगर इन सारी वैल्यूज में से, इन सारी कंडीशन में से हमारी कोई कंडीशन ठीक नहीं होती तो एल्स हम करवा देंगे इनवैलिड वैल्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। लेट्स सपोज इस प्रोग्राम को पहले बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे पास कोई एरर नहीं है।
फिर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और यहाँ पर हम अपने बिल की वैल्यू देंगे। और बिल की वैल्यू हम क्या करते हैं, बिल की वैल्यू हम पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली देते हैं। लेट्स सपोज बिल की वैल्यू देते हैं हम 2000, एंटर करते हैं तो 2000 जो है वो पहली कंडीशन में फॉल करता है। तो पहली कंडीशन में हमारे पास जो परसेंटेज है वो कितनी आएगी, 10 आएगी, और जो प्राइस आएगी वो आएगी 200.00000, यानी कि जीरो के बाद भी हमारे पास 6 डिजिट है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि जब हम फ्लोट में अंदर कोई वैल्यू लेते हैं, फ्लोटिंग डाटा टाइप में कोई वैल्यू लेते हैं, तो वो डेसिमल के बाद जो एक्यूरेसी होती है उसकी वो कहाँ तक होती है, वो 6 फिगर्स तक होती है। तो ये 6 फिगर जो है वो इस वजह से, जो हमने फ्लोटिंग डाटा टाइप यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया फ्लोटिंग डाटा टाइप का, उसकी वजह से आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से इसके बाद हम इस कंडीशन को भी चेक करेंगे। लेट्स सपोज कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे 3000 अपना बिल देते हैं, एंटर करते हैं, और डिस्काउंट जो है वो 20% है 3000 पे, वो आ जाएगा। और जो 20% 3000 का जो 20% बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 600, वो आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे। हम प्रोग्राम रन करते हैं और प्रोग्राम रन करने के बाद हम यहाँ पे लेट्स सपोज 5000 से लेके हमने 9999 तक वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं लेट्स सपोज 8000, एंटर करते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो परसेंट आएगी, डिस्काउंट आएगा, वो कितना आएगा 30%, और जो 30% वैल्यू बनेगी वो 2800 बनेगी। यानी कि टोटल बिल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0.35 के साथ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा उसकी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने एक चीज जरा देखनी है गौर से कि जो हमारी ये वाली कंडीशन थी इसमें हमारे पास कितने परसेंट वो जो डिस्काउंट था वो कितने परसेंट था, 35% था। सो हम क्या करेंगे, हम 35% के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 30 नहीं 35 लिखेंगे, जो 35 लिखेंगे जो हमने वैल्यू शो करवानी। उसके बाद क्या करेंगे, हम 50% की जो अपनी ये वाली कंडीशन है हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम प्रोग्राम को रन करेंगे और ये हमारी जो वैल्यूज है जो हमने अभी चेंज किया, ये हमारी वो वैल्यूज हैं जो हमने खुद लिखी हुई है, यानी कि डिस्काउंट हमने कितना देना है। और फिर जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ये 35% के उसके अकॉर्डिंगली ही वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई हो रही थी। सो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद 10,000 लेट्स सपोज अब हम क्या करते हैं कि हमारी वैल्यू 10,000 या उससे इंक्रीज कर जाती है। लेट्स सपोज 20,000 हमारा जो बिल है वो बनता है। एंटर करता हूं तो हमारा जो परसेंटेज है 20,000 पे, वो चूंकि ये 10,000 से ज्यादा है तो इसके जो डिस्काउंट है वो 50% होगा, और इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कितनी बनेगी 10,000, यानी कि टोटल की हाफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने किया क्या बेसिकली कि हमने अपने इस क्वेश्चन को, जो हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने यूजर से टोटल बिल लिया और फिर हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कंडीशंस को यूज किया और ये देखा कि अगर बिल हमारा 1000 से लेकर 2499 यानी कि 2499 तक हो तो तब हमारी 10% की वैल्यू कितनी निकलती है। फिर इसी तरीके से 20% की वैल्यू भी हमने फाइंड की, फिर 35% की वैल्यू हमने फाइंड की, और फिर हमने 50% की वैल्यू भी फाइंड की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि हमारे पास एक टेबल जो है वो गिवन था और उस टेबल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, हमने यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली, हमने वो इनपुट वैल्यू एज अ टोटल बिल ली और फिर हमने देखा कि उस टोटल बिल पे यूजर को डिस्काउंट कितने परसेंट मिला और जितने परसेंट डिस्काउंट मिला फिर उस वैल्यू को, यानी कि जो डिस्काउंटेड प्राइस थी उसको भी हमने क्या किया, उसको भी हमने प्रिंट किया, यानी कि आउटपुट दिखाई उसकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।